हेलो डॉक्टर माधव। डॉक्टर माधव, बहुत सारे लोगों को मुंह में छाले आने की समस्या रहती है। हुँ, कुछ लोग बोलते हैं कि उनको मुंह में छाले टूथपेस्ट के कारण आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुंह में छाले उनके बॉडी हीट बढ़ने के कारण आती है। तो डॉक्टर माधव, एज आप साइकेट्रिस्ट हो, तो मैं ये मुंह में छाले छाले आना और साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस को कनेक्ट करना चाहता हूँ। क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है क्या? और यदि है तो आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, डॉक्टर माधव। जी, ये क्वेश्चन आपका सुशील काफ़ी रिलेवेंट है और मुझको ऐसा लगता है कि मुँह में छाले आना ये बहुत कॉमन बात है। हालाँकि रिसर्च ये कहता है कि 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन इस दुनिया की जो है, उनको कभी न कभी मुँह में छाले आते ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुँह में छाले आते हैं और कभी न कभी मुँह के छाले आना बड़ा कॉमन है, ऑल ओवर लाइफ़ के अंदर में। और बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार-बार मुँह में छाले आते हैं या कम से कम 2-3 महीने के बाद में या हर महीने में मुँह में छाले आते हैं। और ये लोग सब डॉक्टर के पास में जाते हैं, डेंटिस्ट के पास में जाते हैं, जनरल फिजिशियन के पास में मतलब फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं, ईएनटी के पास में जाते हैं, लेकिन ये लोग कभी साइकियाट्रिस्ट के पास में नहीं जाते। लेकिन आज रिसर्च ये कहता है कि मुँह में छाले आना ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण या टेंशन के कारण होने की संभावना बहुत रहती है। तो मित्रों, अगर आपके मुँह के छाले बैठ नहीं रहे और मुँह में बार-बार छाले आ रहे हैं, तो आप साइकियाट्रिस्ट की सलाह लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण आपको या टेंशन रहने के कारण आपको मुँह में छाले आ सकते हैं। मतलब ये साइकोलॉजिकल या साइकियाट्रिक डिसीज़ होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन माइल्ड टेंशन भी अगर होगा, जैसे एग्ज़ाम का टेंशन रहता है, हाँ, इंटरव्यू का टेंशन रहता है, नई शादी हुई है टेंशन रहता है, सासू माँ के साथ में बात करने का टेंशन रहता है। तो ये सारे माइंड डे टू डे लाइफ के जो टेंशन है, ये अगर बार-बार आ रहे हैं और इससे अगर आप सफ़र हो सकते हो, तो आपको मुँह में छाले आ सकते हैं। ओके? तो मुँह में छाले आना और टेंशन के कारण मुँह में छाले आना, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, ये बात मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हालाँकि कई बार ऐसा होता है कि रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे ओपीडी में और हमको कहते हैं कि सर ये बिकम्प्लेक्स की गोली दे दीजिएगा, अगर किसी पेशेंट को मुँह में छाले आ रहे हैं या उसको गैस्ट्राइटिस है या वगैरह-वगैरह। मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर हमने उनका स्ट्रेस रिलीव कर दिया, बात करके, थेरेपी दे करके या दवाई से, तो उनको मुँह के छाले अपने आप बंद हो जाने वाले हैं। और मेरा ये अक्सर अनुभव है मेरे ओपीडी में, मेरे पेशेंट्स के साथ कि दवाई खाते-खाते उनके मुँह के छाले आना बंद हो जाता है। अच्छा। मैं ना उनको ना मैं उन्हें उन्हें साइकोलॉजिकल दवाई के अलावा कोई दूसरी दवाई नहीं देता हूँ। फिर भी मुँह के छाले आने के कई कारण हो सकते हैं, जिनको हम और किसी दिन डेफ़िनेटली डील करेंगे। ओके? यस सर। थैंक यू डॉक्टर माधव। जो मुंह में छाले आने की जो बात है, उसके बारे में जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डॉक्टर माधव, क्वेश्चन का आंसर जो आपने बताया है, उसमें थोड़ी सी एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि मुंह में छाले आना और साइकोलॉजी का डायरेक्ट कनेक्शन कनेक्शन है। तो ये जरूरी है क्या किसी इंसान को फर्स्ट टाइम ही छाले आ गए या 2 बार छाले आ गए तो वो सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाए, या वो कब मात्रा रहेगी ना कि बार बार आ रहे हैं तो फिर जाएगा? तो ये हीट के कारण भी हो सकता है या नहीं हो सकता? लाइक कब वो फाइन, जाए साइकेट्रिस्ट के पास कि जी। अगर उसे बार-बार मुँह के छाले आ रहे हैं और वो किसी डॉक्टर के दवाई देने के बाद में ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हम्म, साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना चाहिए। अच्छा। साइकियाट्रिस्ट ये लास्ट डॉक्टर है। आपको और कहीं ठीक नहीं हो रहे, तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास में जाकर के एक्सप्लोर करिएगा कि क्या बात है। हालाँकि सबसे पहले मुँह के छाले आने का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है दाँत, जो कभी-कभी नोकीले हो जाते हैं और इंजरी कर देते हैं। वो दाँत की इंजरी के कारण या ब्रश करते समय इंजरी होते कारण या कोई गर्म चीज़ खाते समय या पीते समय जो ट्रॉमा होता है, ये सबसे कॉमनेस्ट कारण है, मुँह के छाले आने का। फिर उसके बाद में बाकी कारण आते हैं, जिनमें से विटामिन डेफिशिएंसी भी आती है, लेकिन विटामिन डेफिशिएंसी ये मेजर कारण बिल्कुल नहीं है। बहुत लोगों को ये लगता है कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी ये मेजर कारण है और वो बहुत विटामिन बी 12 की गोलियां खाते हैं या डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मुंह के छाले जाते नहीं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माधव। जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो हमारे ऑडियंस को बहुत हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच।
श्योर, थैंक यू।